कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद ही पार्टी के लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं और बेतुकी बातों पर झूठ बोलकर कांग्रेस की किरकिरी करवा रहे हैं। अब झूठ की इस लिस्ट में नाम जुड़ा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का, जिन्होंने कारवां मैगजीन का साथ देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब विवेक डोभाल ने दोनों पर मानहानि का केस किया तो कोर्ट में कांग्रेस नेता का झूठ सबके सामने आ गया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आखिर क्या है पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि बिल पर किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस का अजीत डोभाल के बेटे पर बोला गया एक और झूठ सबके सामने आया। इस झूठ से पर्दा उठने के बाद कांग्रेसियों में खलबली मच गई, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से मानहानि मामले में माफी मांगी। दरअसल पिछले साल विवेक डोभाल ने जयराम रमेश और कारवां मैगजीन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि मैगजीन ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक लेख छापा था और जयराम रमेश ने भी मैगजीन के साथ मिलकर दुष्प्रचार किया था, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह फंसी तो जयराम रमेश को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। विवेक डोभाल ने भी उनकी माफी को स्वीकार कर लिया। हालांकि विवेक डोभाल ने कहा कि कारवां पत्रिका के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जारी रहेगा। वहीं केस वापस लेने के बाद जयराम रमेश ने कहा कि क्षणिक आवेश में विवेक डोभाल के खिलाफ बयान दिए और कई आरोप लगाए, क्योंकि उस समय चुनाव का भी माहौल था। ये सब कहने से पहले अपने दावों की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। वो कारवां के लेख को पढ़कर भ्रम में पड़ गए थे। हालांकि कारवां मैगजीन के खिलाफ केस चलता रहेगा। मैगजीन में एक लेख के माध्यम से आरोप लगाया गया था कि विवेक डोभाल कई कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं और उन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी को वाइट किया। मैगजीन में ये भी दावा किया गया था कि अजीत डोभाल टैक्स हेवेंस के खिलाफ क्रैकडाउन की बातें करते हैं, वहीं विवेक टैक्स की चोरी कर संपत्ति बना रहे हैं। जयराम रमेश ने भी इसी लेख के आधार पर बयान दिए थे और दावा किया था कि उनका बयान आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि सभी चीजें सार्वजनिक डोमेन में बाहर आ चुकी हैं। अब ये झूठ उन्हें काफी महंगा पड़ गया और अब कोर्ट में उन्होंने विवेक डोभाल से माफी भी मांगी। उसके फौरन बाद विवेक डोभाल ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा, जयराम रमेश ने माफी मांगी है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। कारवां पत्रिका के खिलाफ आपत्तिजनक मानहानि का मामला जारी रहेगा। कारवां के इस लेख में डोभाल परिवार को डी कंपनी का नाम दिया गया था। इसका इस्तेमाल 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी और कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के गैंग के लिए किया गया है। इन बेहुदा आरोपों से कांग्रेस खुद ही बुरी तरह फंस गई और आखिर में उसे माफी मांगनी ही पड़ी। कारवां मैगजीन के लेख में डोभाल परिवार को डी कंपनी का नाम देते हुए कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका पूरा समर्थन उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने किया था। और जब उनका झूठ सबके सामने आया तो माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि वो कारवां का लेख पढ़कर भ्रमित हो गए थे। फिलहाल उन्होंने विवेक डोभाल से माफी मांग ली है, लेकिन विवेक डोभाल ने कारवां मैगजीन पर लगाया केस वापस लेने से साफ मना कर दिया है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।